पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर जब अपना शीशा निकाल कर देखता है तो अचानक ही चीखता है अब आगे। नहीं। क्या हुआ वीर? ये आवाज किसकी थी और शीशे में ऐसा क्या देख रहे हो तुम? वीर शीशा सुजुका को दिखाता है। ये क्या हो रहा है वीर? मुझे अपनी ये यात्रा अधूरी छोड़कर ही वासेपुर जाना होगा। वासेपुर? वहाँ क्यों जाओगे? यहाँ मेरा घर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं वापस आऊँगा। अरे कोई मुझे बताएगा भी कि क्या हुआ है और कहाँ जाना है। वीर एविल को सारी घटना बता देता है। वीर, तुमको ये याद भी है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? तुम धरती के नीचे एक अलग ही दुनिया में हो। अब वापस कैसे जाएंगे? इस दुनिया में प्रवेश होने से पहले भी अदृश्य शक्ति ने कहा था कि इस दुनिया के लक्ष्य को पूरा करने पर ही मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। वीर सोच में पड़ जाता है कि अब वो इससे बाहर कैसे जाएगा। अगर तुम वापस आने का वादा करो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं पक्का वापस आऊँगा, लेकिन आप कैसे भी करके मुझे वासेपुर भेज दीजिए। ठीक है। वीर, इस दुनिया के बाहर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक तलवार देता हूँ। जरूरत पड़ने पर तुम इससे बड़े से बड़े संकट को भी एक तरफ हटा सकते हो। अदृश्य शक्ति ने वीर को एक तलवार दे दी और एविल सुजुका और वीर को अपनी जादुई शक्ति से वासेपुर भेज देती है। वासेपुर अब पहले के जैसा नहीं रह गया है। वहाँ वो खुशहाली, लहलहाते खेत, खुशी से हंसते खेलते बच्चे और सुंदर खिले फूल नहीं हैं। वहाँ अब खून से रंगी धरती, उजड़े खेत, बाग बगीचे, बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें, उदास महिलाएं और डरे सहमे बच्चे हैं। सुजुका ये सब देखकर वीर का हाथ पकड़ लेती है। वीर, यहाँ इतना डर का माहौल क्यों है? इस सब को समझने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। वो खेतों में भी कहीं कहीं सूखा है और कुछ फसल आग से जली हुई खड़ी है। हाँ, किसी ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। क्या अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं? नहीं। क्यों? मैं घर नहीं जा सकता, मैं घर छोड़ चुका हूँ। अब मुझे बाहर से ही सभी की मदद करनी होगी। ठीक है, लेकिन तुम अपना घर तो दिखा दो। वो सामने तुम एक महल देख रही हो, वही मेरा घर है। इतना बड़ा? तुम एक राजकुमार हो? हाँ। वीर और सुजुका बात कर ही रहे होते हैं कि सुजुका की नजर बराबर में रखे हुए बैग पर पड़ती है और सुजुका वह बैग उठा लेती है। देखते हैं कि इसमें क्या है। वीर और सुजुका दोनों जल्दी से बैग खोलते हैं तो उसमें कुछ कपड़े और चीजें निकलती हैं। इस बैग में एक काले रंग की पैंट शर्ट और एक ब्लेजर है। साथ ही जादुई दूरबीन, फ्यूचर टाइम घड़ी, जादुई रिमोट और एक हीरो के जैसा मुखौटा है और उड़ने वाले जूते हैं और एक नई परी की ड्रेस और जादू की छड़ी है। ओह, नई परी की ड्रेस! मैं इसे जरूर पहनूंगी। ठीक है, मैं भी ये सब पहन लेता हूँ। वीर ये कपड़े पहनकर हीरो बन गया और सुजुका एक परी बन गई। दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं। सुजुका, तुम ये सब पहनकर बहुत सुंदर लग रही हो। तुमको तो पहचाना भी नहीं जा रहा। क्यों, ऐसा क्या पहना है मैंने? अरे बुद्धू, तुम बिल्कुल हीरो लग रहे हो। हाँ सुजुका, कपड़े तो मिल गए, लेकिन यहाँ की सारी समस्याएं कैसे खत्म की जाएं? आइडिया! अब तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में क्या आइडिया आया है? अब तुमको कोई पहचान तो नहीं सकता, इसलिए हम ये कपड़े पहनकर तुम्हारे घर जा सकते हैं। अगर किसी ने मुखौटा उतारा तो तब क्या होगा? तभी हवा में कहीं से उड़कर एक पत्ता आता है जिस पे लिखा है आगे बढ़ो। वीर ये पढ़कर सुजुका की बात मान लेता है और महल की ओर जाने लगता है। वीर और सुजुका रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि पीछे से तभी कुछ आवारा कुत्ते उन्हें काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। वीर सुजुका का हाथ पकड़कर, सुजुका दौड़ो। जैसे ही वीर और सुजुका अपना पहला कदम उठाते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। वीर और सुजुका आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। अब वो आवारा कुत्तों को भूलकर बार बार नीचे आना और ऊपर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वाओ,
अब हम उड़ना भी सीख गए। जरूर ये सब इन जूतों का कमाल है। वीर और सुजुका अब उड़ते हुए ही महल पहुंच जाते हैं। महल के भीतर भी सब नष्ट हो चुका है, सब कुछ शांत है। बाबा, अब इस महल में कोई रहता नहीं है क्या? बेटा, रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से रहना मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ बाबा? देखो, सभी कुछ सूखा हुआ है। अब यहाँ कोई फूल खिलता ही नहीं है बेटा। यहाँ के राजा कहाँ हैं? यहाँ के राजा रतन सिंह तो बहुत कम आयु में ही बीमार हो गए हैं। कैसे? क्योंकि दूसरे राज्य के धूर्त राजा ने वासेपुर को गुलाम किया हुआ है। उसको बचाने की राजा रतन सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वासेपुर को बचा नहीं पाए और सदमे में आ गए। क्या? हाँ बेटा, तब से यहाँ बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी परेशान हैं। लेकिन बेटा, तुम कौन हो? यहाँ नए लगते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैं तो ऐसे ही पास के गांव से आया हूँ। मैं राजा रतन सिंह को देखना चाहता हूँ। मैं भी कैद में हूँ और राजा रतन सिंह भी उन्हीं के घर में कैद हैं। यहाँ हर व्यक्ति एक गुलाम है। मैं राजा रतन सिंह तक कैसे पहुँच सकता हूँ? असंभव। लेकिन क्यों? वहाँ दूसरे राजा ने बहुत कड़ा पहरा लगवाया है। उनको चकमा देना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। वीर और सुजुका आगे चलने लगते हैं। मुझे लगता है वीर कि इस महल में घूमना सुरक्षित नहीं होगा। हमें छुपकर निकलना होगा। तुम घबराओ मत सुजुका, हम धीरे धीरे सारा पता निकाल लेंगे। वीर और सुजुका छुप जाते हैं और वहाँ से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास दूरबीन है, उसका भी तो प्रयोग करो। वीर दूरबीन निकालता है और देखता है कि ये तो जादुई दूरबीन है। वीर को दूरबीन में बहुत दूरी तक साफ दिख रहा है और जादू यह है कि साफ साफ आवाज भी आ रही है। सुजुका, ये देखो। वाओ, अब हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।